नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार द्वारा शुरू किए गए बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी अभियान की, जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। हम बात कर रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की, जो राज्य सरकार की कृषि विकास नीतियों का हिस्सा है और जिसका प्रभाव जमीनी स्तर पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस के स्पेशल बुलेटिन पर। इस अभियान की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ पूर्व मौसम को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस दौरान राज्य भर की सभी पंचायतों में किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी से सशक्त बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत चूरू जिले के सहजूसर गांव से की गई है, जहां सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और कार्यक्रम का लाभ उठाया। किसानों को खेती की तैयारी, उन्नत बीज, फसल सुरक्षा और जल प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। विशेषज्ञों द्वारा किसानों के सवालों के जवाब भी मौके पर दिए गए। इस पूरी पहल को सफल बनाने में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और किसान हितैषी सोच का अहम योगदान है। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों को आधुनिक तकनीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यही प्रतिबद्धता राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। सहजूसर गांव में आज हम हैं और सारे किसानों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य फसलें कौन सी ली जाती हैं और उनमें किस तरह की समस्याएं, किस तरह की अपने जो वैरायटीज काम में लेनी चाहिए, इसके बारे में सारी चर्चा और किसानों का भी इसमें फीडबैक कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और जिस समस्या का यहाँ पर निदान किया जा सकता है वो यहीं पर निदान किया जाएगा। बाकी आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज और हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं उनके ऊपर आगे कार्य किया जाए, ये भी काम किया जाएगा। योजनाएं जितनी भी हैं हमारी कृषि और उद्यानिकी विभाग की, उनकी विस्तृत जानकारी किसानों को दी जा रही है, जिससे कि हर किसान हमारी योजनाओं से पूरी तरह से देखिएगा। अगर सारे वैज्ञानिक और कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग और इसके साथ साथ में कृषि विपणन विभाग, इसे सारे अधिकारी जब यहाँ पर एक मंच पर बैठते हैं किसानों के साथ में, तो निश्चित रूप से तकनीक का प्रसार किसानों तक होगा और किसानों का फीडबैक डिपार्टमेंट तक आएगा, जिससे कृषि जो एक क्षेत्र है उसमें उन्नति आने की पूरी संभावना रहती है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईसीआर के संस्थानों के वैज्ञानिक तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के ऑफिसर्स यहाँ पर कृषि की जितनी उन्नत तकनीक है वो हर गांव तक पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ में कृषि और उद्यानिकी की जितनी योजनाएं हैं उनकी भी पूरी जानकारी हमारे काश्तकार साथियों को दी जाए, क्योंकि अभी आने वाला खरीफ अभियान या खरीफ की फसल आने वाली है, उसके बाद में रबी की आएगी, तो जब किसी भी सीजन से पहले योजना की जानकारी दी जाती है, उसका सीधा सा फायदा होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों की खुशहाली के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों को सिर्फ पारंपरिक कृषि से आगे बढ़ाकर आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्यान एवं पशुपालन विशेषज्ञ, इफ्को प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों की टीमें गांव-गांव पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। इस अभियान के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। संयुक्त निदेशक कृषि श्री राजेंद्र सिंह खीचड़ ने बताया कि अभियान न केवल किसानों को जागरूक कर रहा है, बल्कि उन्हें समय पर बुवाई, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण और जल संरक्षण तकनीकों के उपयोग के लिए भी प्रेरित कर रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है सहजूसर ग्राम के अंदर आज आयोजित किया गया है। इस अभियान से किसानों को जो है कृषि विभाग की जो भी नवीनतम जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो है अन्य विभागों की जो
जानकारियां हैं उसका भी जो है आत्मा के द्वारा जो है इसमें समायोजन करके और जो है वो सभी जानकारियाँ कृषि विपणन की है, पशुपालन की जो नई स्कीम्स हैं उनके बारे में जो है वो कृषकों को जागरूक किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इस अभियान से कृषक जो है वो संकल्प लेने के लिए भी जो है प्रेरित किया जा रहा है कि नवाचार को अपनाएंगे और वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी नवीनतम जानकारियां हैं किसानों के द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी गंभीरता से विचार किया। भाई सेजूसर गांव में आज कृषि विभाग का आदमी आया अब आज बताई गए उनकी फसल के बारे में जो रोग लग रहा है के बारे में बताई जानकारी दी और जो अच्छी किस्म हुआ है इसके बारे में जानकारी दी, बैंक उपचार के रोग को फसल में वो भी बताया। तो अपने अधिकारी जो आया है वो अपने हिसाब में बात बताई। आज गांव सेजूसर में ये कृषि विभाग का लोग आया है और जानकारी दी, गांव का किसान और महिलाएं सब इकट्ठी हुई और जानकारी प्राप्त करी है। किसानों की समस्या ये है कि जो पशुपालन के बारे में बताइए कि बकरी पालन के बारे में बताइए, जो आदमी पालना चाहता है वो प्रशिक्षण ले और फिर फार्म भरे और उसको लोन मिलेगा। और कुछ समस्या छोटी मोटी है वो भी बताइए कि उससे अपना निदान होगा, बाकी सब ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये अभियान प्रदेश के किसानों के लिए एक अमूल्य अवसर बनकर सामने आया है। इसमें किसान सीधे विशेषज्ञों से संवाद कर सकते हैं, अपनी कृषि संबंधी परेशानियों का वैज्ञानिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को मिट्टी परीक्षण की उपयोगिता, बीज उपचार की तकनीक और ड्रिप और फव्वारा सिंचाई जैसी आधुनिक विधियों के लाभ भी समझा रहे हैं। ये पहल दर्शाती है कि राजस्थान सरकार केवल सूचनाएं देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह किसानों को सही मार्गदर्शन और व्यवहारिक सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस पूरे अभियान की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और कृषि क्षेत्र के प्रति उनकी संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से नजर आती है। उनके नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय दोनों में ही वृद्धि कर सके। इस अभियान की निगरानी केंद्र स्तर से की जा रही है। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अभियान की प्रगति पर निरंतर नजर रखी जा सके और किसी भी प्रकार की अड़चन को तुरंत दूर किया जा सके। इसी अवसर पर उद्यान कृषि और आत्मा विभाग के अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त प्रयास भी। भजनलाल सरकार का मानना है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है और जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी। सरकार की नीतियां ये स्पष्ट करती हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये अभियान विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है जो सीमित संसाधनों में खेती करते हैं। अब वे वैज्ञानिक जानकारी और नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उत्पादकता को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को जो जानकारी दी जा रही है खेती संबंधित और पशुपालकों को पशुओं के बारे में, ये बढ़िया तरीके से खेती का उत्पादन करने के लिए अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि बीज का नवाचार किस तरीके से किया जाए और खेती की मिट्टी की जांच करवा करके उस मिट्टी के अंदर किस चीज़ की कमी है उसको पूर्ति के लिए, जिसमें फास्फोरस की कमी है या जिंक्स की कमी है या यूरिया की कमी है, इसके बारे में कृषि विभाग ने मिट्टी का सैंपल किसान को जांच कराने के लिए कृषि विभाग के अंदर ये सुविधा है कि फ्री के अंदर और अपने खेत में से किसान मिट्टी ले जा कर के और जांच करवा सकता है और उसमें क्या कमी है ये जांच करके कृषि विभाग के अधिकारी बताएंगे और ये उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए जो जानकारी दी है ये भी कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस खेती के बारे में, खेती को विकसित करने के बारे में और खेती को आगे बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा बढ़िया किसानों को जानकारी दी गई है। इसका नवाचार किसानों को करना चाहिए और इसका प्रयोग करके और आगे विकसित खेती करनी चाहिए, ये कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है। आज ग्राम पंचायत सेजूसर में
कृषि विभाग द्वारा पूरा प्रशासन आया है, तो इन्होंने जानकारी दी है कि भाई खेती किस तरह से की जाए और खेती में बढ़ोतरी कैसे हो, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, पूरी बात बताएंगे, पूरा समझाएंगे और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हो इसके लिए होगा। अब बाकी बात है कि मैं 3 बीघा बाड़ी कर रखी है, उसके बारे में भी बताएंगे कि भाई घिया कैसे लगता है, तो तोरू कैसे लगती है और लोया ककड़ियों और ये चीज़ें कैसे हो सकती है, गुआर, ये जो अगेती बात है, अगेती इस टाइम की ऑफ सीजन की बाड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, बात अगर जानकारी आएगी तो किसानों को तो फायदा होगा और जागरूक होंगे लोग, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, ये सही बात है। चूरू जिले के सहजूसर गांव में आयोजित कार्यक्रम में किसानों की उत्साही भागीदारी देखने को मिली। किसानों ने इस बात की सराहना की कि पहली बार इस सरकार ने वैज्ञानिकों को खेतों तक पहुंचाकर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देने की अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर पंचायत स्तर पर किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए ताकि गांव-गांव में कृषि क्रांति लाई जा सके। इसके लिए विभागों के समन्वय से एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है, जो निरंतर क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को कृषि, बागवानी, पशुपालन, जल संरक्षण, जैविक खेती और आधुनिक यंत्रों के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि किसान की लागत घटे और उसकी उपज का वाजिब मूल्य भी उसे मिल सके। ये पहल न सिर्फ किसानों को प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जगा रही है। तो सूजस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।